22 तारीख को ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग भी जो बना हुआ है वो अद्भुत पराक्रम दिखाने वाला अवसर है। और इस दिन समझ लीजिए नववर्ष आरंभ हो रहा है। एक्चुअल नववर्ष दिवस भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण जो स्कंद पुराण में वर्णित है, अद्भुत योग लेकर आती है। ये प्रतिपदा जो है कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, और इसका योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखा रहा है कि यदि आप सही दिशा में सही दिशा में आपने कार्य किया तो वो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। और एक बात ध्यान रखना, इस दिन वो योग बनता है कि जो विशेष तौर पर जैसा इस दिन योग बनेंगे आने वाले 365 दिन वैसा ही घटनाएं आपके साथ घटेंगी, वैसा ही योग आप बना सकते हैं। तो इस दिन जल्दी सुबह जल्दी उठें, भगवान का स्तवन करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से अभी देखें तो ये ग्रहों का योग, ये वर्ष ही आपके लिए बहुत परिवर्तन का योग दिखाई देता है। बहुत जल्दी सिंह राशि वालों के लिए चीज़ें परिवर्तन की तरफ योग बनाती दिखाई देंगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बृहस्पति का परिवर्तन का प्रभाव थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, चीज़ें हवा, बृहस्पति हवा का कार्य, और हवा जो है विशेष तौर पर वो क्या होता है, दिमागी कई बार हवाई किले बहुत बड़े बड़े बना देते हैं, और हवाई किले जब बन जाते हैं शायद उन पर पूरा कार्य नहीं हो पाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल वे में कार्य करने की ज़रूरत है। यदि धरा पर रहकर, विचारों को धरा पर रखकर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन अन्नकूट का सुंदर योग है। नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए, वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक, 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं।